Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject Beehive of class 9th and this is the 10th chapter and name of the chapter is Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal. जहाँ का वर्णन राइटर ने अपने इस चैप्टर में किया है. Before you read this chapter, the author asks you one question. Do you like traveling? क्या आपको यात्रा करना पसंद है? The writer विक्रम सेठ enjoys this very much. और जो लेखक हैं जिनका नाम विक्रम सेठ है वे तो यात्रा में बहुत आनंद लेते हैं. इन हिज बुक हेवन लेक, अपनी पुस्तक हेवन लेक में ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया. उन्होंने अपने एक यात्रा का वर्णन किया है जो कि उन्होंने चाइना से इंडिया के लिए की थी और वाया तिब्बत एंड नेपाल, और तिब्बत और नेपाल से होते हुए वो आए थे. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ एंड हैलीबेट? क्या आपने ऐसी जगहों के बारे में सुना है जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हैलीबेट? कैन यू नेम एनी सम प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप इस तरह की कुछ जगह के बारे में कुछ और ऐसी जगहों के नाम बता सकते हैं? व्हाट डू यू सराउंडिंग्स अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? और आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसा धार्मिक स्थान है और अगर है तो वो कैसा दिखता है? एंड थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. और इसके बारे में सोचिए और एज यू रीड, जब आप पढ़ते हैं विक्रम सेठ का डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, विक्रम सेठ के द्वारा किया गया यह वर्णन जो कि काठमांडू के बारे में है, इसको पढ़कर आप क्या सोचते हैं? तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं. नाउ द चैप्टर बिगिंस. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. लेखक कहते हैं कि जब मैं काठमांडू पहुंचा तो मैंने वहां पर एक सस्ता सा कमरा लिया जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और वहां जाने के बाद मैं घंटों तक सोया. द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिटेड द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू. और अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने वहाँ शाह के बेटे और भतीजे के साथ में 2 मंदिर देखे जो कि काठमांडू में थे. दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, और जो कि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती थी. एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली. और जब हम पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर हमने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जिस पर लिखा था कि केवल हिंदुओं का प्रवेश ही मान्य है. देयर इज़ एटमोसफियर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूज़न, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, शोरगुल हो रहा था. और प्रीस्ट, हॉकर, डिवोटी, टूरिस्ट, काउज, मंकी, पीजन एंड डॉग्स फ्रॉम थ्रू द ग्राउंड्स. और वहाँ पर पुजारी, हॉकर जो सामान बेचने वाले होते हैं, फेरी वाले, डिवोटी जो भक्त थे, टूरिस्ट और जो यात्री थे, काऊ गाय, मंकी, बंदर, पीजन, कबूतर एंड डॉग्स और कुत्ते सब इधर उधर टहल रहे थे. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, और हमने कुछ फूल लिए चढ़ाने के लिए. देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन एज एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट. और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी वर्शिपर्स की. वर्शिपर्स होते हैं जो पूजा करने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, इतने ज़्यादा थे कि एक दूसरे को अपनी कोहनी से एक साइड कर रहे थे और चाहते थे कि पुजारी का पूरा ध्यान उनकी तरफ आ जाए. A princess of Nepal's royal house appears. Everyone bows and makes a way. और वहाँ पर फिर नेपाल की राजकुमारी आई और हर किसी ने उनकी तरफ शीश झुकाया और उनके लिए रास्ता छोड़ दिया. बाय द मेन गेट, और मुख्य रास्ते से, अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू एंटर. और मुख्य द्वार पर कुछ लोग जो कि घेरवे वस्त्र पहने हुए थे, वो वेस्टर्न थे, पश्चिमी लोग थे, और वो संघर्ष कर रहे थे कि उन्हें किसी तरह से वहाँ पर प्रवेश की परमिशन मिल जाए या अनुमति मिल जाए. The policeman is not convinced that they are Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. लेकिन पुलिसमैन जो था वहाँ पर, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वो हिंदू ही हैं, क्योंकि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता था. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 monkeys. और फिर उसके बाद वहाँ पर 2 बंदरों में झगड़ा शुरू हो गया.
वन चेज द अदर, और एक मंकी दूसरे मंकी के पीछे भागने लगा। हु जंप ऑन टू शिवलिंग, और उनमें से एक मंकी, एक बंदर शिवलिंग पर कूद गया। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, और फिर वह मंदिर के ऊपर से चढ़कर नदी के पास पहुंच गया। द होली बागमती, और नदी का क्या नाम था? पवित्र बागमती। Here you can see the picture of Pasupatinath temple situated in Kathmandu. Okay, that flows below, और जो कि नीचे बह रही थी, पशुपतिनाथ मंदिर के पास में बह रही थी, वह नदी, उसका क्या नाम था? बागमती। A corpse is being cremated on its bank, और इसके किनारे पर एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा था। Washermen are at their work and children bath, जो धोबी, वाशरवोमेन जो धोबन थी, वह अपने काम में लगी हुई थी, कपड़े धो रही थी। चिल्ड्रन बाथ, और बच्चे नहा रहे थे। From a balcony, a basket of flowers and leaves, all offerings new wilted, is dropped into the river, और किसी ने अपनी बालकनी से एक फूलों की टोकरी, फूल पत्तियों से भरी हुई टोकरी, जो कि पहले चढ़ाई गई होगी, उसको उस नदी में फेंक दिया। जैसे कि सिलाने का सामान होता है, उसे फेंक दिया। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank, और उस नदी के किनारे पर एक छोटी मूर्ति भी थी, जो कि आधी निकली हुई थी। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth, और ऐसा माना जाता है कि जब यह मूर्ति पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी, क्योंकि भी वह आधी ही निकली हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि कलयुग का अंत उस समय निश्चित होगा, सारी बुराइयों का अंत उस समय हो जाएगा। एट द बुद्धनाथ स्तूप में, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो कि काठमांडू में बुद्ध की मूर्ति है, देयर इज इन द कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ के मुकाबले, इसकी तुलना में, कहाँ के? पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना में यहाँ पर काफ़ी शांति थी। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, और यहाँ पर बहुत बड़ा जो स्तूप था, सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा डोम था, उसके चारों तरफ सड़क थी। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और इसके जो चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और बहुत सारी जो दुकानें थी यहाँ पर तिब्बत के रहने वाले थे, जो तिब्बत से आए थे, वो वहाँ पर अपना सामान बेच रहे थे। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्रॉट हेयर, और यहाँ से बैग और जिन पर तिब्बतन प्रिंट था और सिल्वर कलर की ज्वेलरी यहाँ पर बड़े आराम से खरीदी जा सकती थी। और देयर आर नो क्राउड, और कोई भीड़ भी नहीं थी। दिस इज़ द हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, और यह उस जगह ऐसा लग रहा था मानो जैसे शांति का स्वर्ग वहाँ पर आ गया है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines of flower embroidered deities along the narrowest and busiest street. काठमांडू एक ऐसी चमक दमक से भरी हुई जगह है जहाँ पर आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस किया जाए, और यह धार्मिक स्थान है विद नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, जो एक संकरी और बहुत ज़्यादा व्यस्त गली में वहाँ पर मतलब व्यस्त गलियाँ हैं और जहाँ पर आराम से रहा जा सकता है। विथ फ्रूट सेलर्स, यहाँ पर फल बेचने वाले भी थे एंड फ्लूट सेलर्स और बांसुरी बेचने वाले भी थे। हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड्स, और पोस्ट कार्ड बेचने वाले जो फेरी वाले थे वो भी थे। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, और ऐसी दुकानें थी जहाँ पर पश्चिमी कॉस्मेटिक्स मिल जाना बहुत आसान था। फिल्म रोल एंड चॉकलेट, और फिल्म रोल और चॉकलेट्स भी आसानी से मिल सकती थी वहाँ पर। और कॉपर यूटेंसिल्स और तांबे के बर्तन एंड नेपालीज एंटिक्स और नेपाली आइटम भी वहाँ पर मिल सकते थे, नेपाली चीज़ें भी। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रोडीज, कार हॉर्न साउंड, और वहाँ पर कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल सेल रिंग्स, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर बाद में शोर होने लगा। और
फिल्मों के गानों की आवाज़ें आ रही थी, कार हॉर्न सुनाई दे रहे थे, बाइसिकल की जो घंटी बजती हैं वो भी सुनाई दे रही थी। स्ट्रे काउज लव स्टिंगली, और काऊ रंभा रही थी, गाय रंभा रही थी। एट मेट्रोस मोटरसाइकिल्स, और मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ पर वेंडर जो घूमने वाले होते हैं, शॉट आउट देयर वेयर्स, और वो अपने तरीक़ों से चिल्ला रहे थे अपने सामान बेचने के लिए। एंड आई इंडल्ग, फिर मेरा ध्यान गया, हेयर यू कैन सी द बुद्धिस्ट स्तूप, माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon। और फिर मैंने वहाँ से मार्जीपैन नाम की एक मिठाई ख़रीदी और कॉर्न ख़रीदे, और मैंने चारकोल ख़रीदी और ब्रेजियर, और मैंने यहाँ पर पेवमेंट जो पगडंडी पे जो खड़े रहते हैं उनसे ख़रीदी, जिस पर नमक और मिर्च और थोड़ा सा नींबू लगा हुआ था। साल्ट, चिली पाउडर, नमक, मिर्च, और उस पर थोड़ा नींबू लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, मैंने कुछ कॉमिक्स ख़रीदी जो कि प्रेम कथाएँ थीं। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और मैंने वहाँ से कुछ और बुक्स भी ख़रीदी जो पढ़ने योग्य किताबें थीं, वो ख़रीदी। जो जिनको पढ़ने की मेरी इच्छा रहती है हमेशा, वो मैंने ऐसी बुक्स वहाँ पर ख़रीदी। ऑल दिस आई वॉज डाउन विद कोका कोला, और उसके बाद मैंने फिर कोका कोला ली एंड न्यू सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और उसमें मैंने ऑरेंज ड्रिंक भी ली उसके बाद। एंड आई फील मच द बेटर फॉर इट, और फिर मैंने सोचा कि इतना सबब काफ़ी है मेरे लिए, इट्स एनफ। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, और मैं फिर सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आई शुड टेक बैक होम, या तो मुझे घर वापस चलना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय द एंथुसिज्म फॉर द ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस और ट्रेन टू पटना। और फिर मैं सोचने लगा कि मेरी क्या इच्छा है, आगे यात्रा करने की इच्छा है, तो मुझे बस या ट्रेन से जाना चाहिए पटना के लिए। दैन स्टिल अप द गंगा पास्ट बनारस, और फिर मुझे बनारस टू इलाहाबाद, फिर मुझे गंगा से होते हुए बनारस और इलाहाबाद जाना चाहिए। देन अप टू यमुना, फिर उसके बाद यमुना के रास्ते से पास्ट आगरा टू दिल्ली, आगरा होते हुए और दिल्ली पहुंचना चाहिए। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। और लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा थकावट महसूस की और मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, होम सिक होने लगा मैं। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और अगस्त का भी आखिरी दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने फिर अब खुद से कहा, मैंने सारी प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से मैंने खुद से कहा कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, और मुझे सीधे घर जाना चाहिए। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, और फिर मैंने नेपाल के एयरलाइंस ऑफिस में एंटर किया, प्रवेश किया। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज़ फ्लाइट, और अगले जो फ़्लाइट थी आगे जाने वाली, उसका एक टिकट खरीद लिया। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, फिर मैंने इस होटल के पास में एक बांसुरी बेचने वाले को खड़ा हुआ देखा। इन हिज हैंड अ पोल विद द अटैचमेंट टू द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरी इज प्रोड्यूस इन द ऑल डायरेक्शंस। और फिर मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बांस है, जिसके चारों तरफ उसने तरह तरह की बांसुरी लगाई हुई हैं, और वे सभी दिशाओं में फैली हुई हैं, और बांसुरी करीब 50 से 60 बांसुरी उसके पास होंगी। लाइक द क्वेल्स ऑफ प्रोक्यूपाइन, और इस तरह से लगा हुआ था जैसे प्रोक्यूपाइन में चारों तरफ कांटे से होते हैं, तो इस तरह से वो चारों तरफ बांसुरी उसने लगाई हुई थी। दे आर ऑफ बम्बू, एंड वे बम्बू की बनी हुई थी। बम्बू होता है एक बांस का पेड़। एंड देर आर क्रॉस फ्लोट्स इन रिकॉर्डर्स, और ये जो बांसुरी थी अलग अलग तरह की बांसुरी थी, और जैसे कि रिकॉर्डर्स भी उसके पास थे। और फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट अ फ्लोट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी थोड़ी देर में वो उस बांस को खड़ा कर देता था और वो एक बांसुरी निकालता था, कोई भी बांसुरी निकालता था, फिर उसको थोड़े टाइम के लिए बजाता था और फिर उसे वापस रख देता था। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक,
और इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी उसकी बांसुरी की आवाज़ मुझे बिल्कुल साफ़ सुनाई दे रही थी। एंड द हॉकर्स क्राइज, वो जो फेरी वाले चिल्ला रहे थे उसके बाद भी मुझे आवाज़ उसकी बांसुरी की एकदम साफ़ सुनाई दे रही थी। ही प्ले स्लोली, कभी वह धीरे बजाता था मेडिटेटिवली, और कभी वह बिल्कुल बहुत उसमें धुन में खोकर उसको बजाता था विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और कभी वो तेज़ बजाता था कभी धीरे बजाता था और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ही डज़ नॉट शाउट आउट हिज वर्ड्स, और फिर वह अपने जो सामान था उसके बारे में आवाज़ें तो नहीं लगा रहा था। ओकेजनली ही मेक्स हिज सेल, और कभी कभी वह सेल कभी कभी उसकी बांसुरी बिक भी जाती थी। एंड बट इन क्यूरियसली, लेकिन कभी उत्सुकतापूर्वक, ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, और ये बस ओकेजनली होता था और यह ऐसा नहीं था कि उसकी बांसुरी बहुत ज़्यादा बिक रही थी, कभी कभी कोई आकर ख़रीद लेता था। समटाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू फ्रूट सेलर, और कभी कभी वह अपनी जो बांसुरी जो वो बजा रहा था बार बार, उस काम को रोक कर वह जो फल बेचने वाले थे आसपास उनसे बातें करने लगता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि इसके जीवन का जीने का तरीका यही है और ये कई सालों से इसी तरह से अपनी बांसुरी बेचता है और फिर फ्रूट सेलर से इनसे बातें करता है, तो यही इसका लाइफ स्टाइल है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम स्क्वायर, और मैं खुद को उससे ज़्यादा दूर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहा था। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, ऐसा इसलिए हो रहा था कि मैं उसको इससे अलग, अपने आप को उस फ्लूट बजाने वाले से अलग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे बांसुरी की धुन शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, और यह बांसुरी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिवर्सल है, मतलब पूरे विश्व में इसको पसंद किया जाता है, और पार्टिकुलर साउंड है, यह एक विशेष प्रकार की आवाज़ है। ऐसा माना जाता है कि बांसुरी की आवाज़ तो करीब सभी को पसंद होती है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहाँ पर बांसुरी की धुन ना सुनाई जाती हो या ना बजती हो। द रिकॉर्डर, द जापानीज संकुची एंड द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। रीड ने, रिकॉर्डर, जापानी संकुची, ये सब, इन सब में भी बांसुरी का इस्तेमाल होता है, और डीप बांसुरी और गहरी बांसुरी की धुन जो हिंदुस्तानी धुन है वह तो हमारी शास्त्रीय संगीत में शामिल ही है। द क्लियर और ब्रेथिंग फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, और आप साउथ अमेरिका में भी बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी बजने वाली बांसुरी की धुन सुन सकते हैं। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, आपने हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट भी आपने देखी होंगी। चाइनीज़ फ्लूट भी, चाइनीज़ बांसुरी भी ट्रेंड में है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, और हर किसी का इसका बजाने का तरीका अलग है। हर कोई व्यक्ति इस पर फिंगर अपने हिसाब से चलाता है बांसुरी पर। इट वेव्स इट्स ऑन एसोसिएशंस, और वह अपने अलग अलग तरीके से इसको धुन को निकालते हैं। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू कॉमनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, और बांसुरी की धुन सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि सारी मानवता एक जगह सिमट कर आ गई है। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजल एंड सेंटेंसेज टू ह्यूमन वॉइस, और यह धुन निकल कर इतने नज़दीक आ जाती है मेरे हृदय के कि पूरी ह्यूमन वॉइस, जितनी मानव की जो आवाज़ है वह एक फ्रेज़ में या एक वाक्य में सिमट कर आ गई हो। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, इट टू नीड्स टू पुश एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो, और इसको बजाने का जो तरीका है, पहले सांस अंदर लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ते हैं, इस तरह से इसको बजाया जाता है। दैन इट कैन बी सो इफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेज ऑन बांसुरी, और फिर बांसुरी पे बजाई जाने वाली जो धुन है बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, उनसे हर कोई परिचित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बांसुरी किसी ने कभी ना सुनी हो, ये सभी को प्रभावित करती है। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, कि मैं इतना आश्चर्यचकित था अपने आप पर कि मैं इतनी लंबी यात्रा करके
और इतने अच्छे अच्छे ओकेजन्स के बाद मैं यहाँ पर अपने घर विदेश से वापस आ गया था। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम फॉर द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। और मैं बहुत मुश्किल से इस बात को नोटिस कर पा रहा था, ध्यान दे रहा था कि इस तरह की जो डिटेल्स हैं, इस तरह के जो वर्णन हैं, एंड सर्टेनली हैव टू इन्वेस्टेड, जो मैंने कभी इतने ज़्यादा अच्छे जो समय मैंने बिताया था दैम विद, उन सब के साथ, एंड द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, उन सब का महत्व मैं आज समझ में आया है। Okay students, the chapter is complete now and this chapter was written by विक्रम सेठ, an extract from हेवन लेक। यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ है और यह हेवन लेक जो उनकी बुक है उससे लिया गया है। Okay students, and I hope that this is very interesting chapter.